हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे झारखंड जनरल नॉलेज का भौगोलिक अवस्थिति, जो कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी छोटा नागपुर का पठार झारखंड का प्रमुख प्राकृतिक भाग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 300 मीटर है झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई। अगला सवाल है, पारसनाथ की चोटी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 1365 मीटर है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निर्मित चट्टानें किस काल की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, अर्कयन तथा विंध्यन। और ऑप्शन बी का है गोंडवाना तथा टरसीरी। ऑप्शन सी का है टरसीरी काल के बाद की। अगला प्रश्न है, किस काल में निर्मित परतदार चट्टानों में कोयले के सर्वोत्तम तथा विशाल भंडार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी गोंडवाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचना है? भूगर्भीय संरचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्कयन झारखंड की सबसे पुरानी भूगर्भीय संरचना है। अगला प्रश्न है, विंध्य काल की चट्टानें जो झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, उसमें किसकी प्रधानता है? उसमें किसकी प्रधानता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों, बालू पत्थर की, चूना पत्थर की, ये दोनों सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रेप की चट्टानें हैं? झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रेप की चट्टानें हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व में राजमहल ट्रेप की चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठारी भाग के दक्षिणी सिरे पर पाए जाने वाली प्राचीनतम परतदार चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, माने धरवाड़ नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड में रूपांतरित परतदार चट्टानों का सर्वाधिक अच्छा विकास कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोल्हान की पहाड़ी में विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? कोल्हान की पहाड़ी में मिलने वाली रूपांतरित परतदार चट्टानें किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयरन और सीरीज नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड के चाईबासा क्षेत्र में पाई जाने वाली धरवाड़ या रूपांतरित परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी, अब्रकशिस्ट, क्वार्टज, हर्नब्लैंड शिस्ट, यानी तीनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में उत्तरी भाग यानी कोडरमा हजारीबाग में विस्तृत रूपांतरित परतदार चट्टानों में किस खनिज की विशाल पेटी मौजूद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अब्रक खनिज की विशाल पेटी मौजूद है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अग्नेय उद्भव या दलमा ट्रेप की
चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी सिंहभूम जिले में मिलती है। अगला प्रश्न है, सिंहभूम में अग्नेय शैलों के रूपांतरण से बनी ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता के कारण छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ग्रेनाइट नीस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर में मिलने वाली आधुनिक युग की चट्टान है? आधुनिक युग की चट्टान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी क्वार्टसरी आधुनिक युग की चट्टान है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रेप की चट्टानें निम्नलिखित में से किस जिले में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, ये तीनों जिले में मिलती है। अगला सवाल है, झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? यानी छोटा नागपुर पठार फैला हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 47.38% भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है। अगला प्रश्न है, रांची के पश्चिमी भाग तथा पलामू के दक्षिणी भाग में विस्तृत झारखंड के सबसे ऊंचे क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी पात प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 762 से 1097 मीटर की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी त्रिभुज आकार में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी भाग में है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी छत्तीसगढ़ प्रांत में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। यानी यह चौर सनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है, यह दक्कन ट्रेप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है, इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती है, ये तीनों। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 24 का मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1171 किलोमीटर, नहीं 1171 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, नेतरहाट पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 1180 मीटर नेतरहाट पात की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी 1143 मीटर। अगला प्रश्न है, पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों, सनु और सरु। अगला प्रश्न है, रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है? यानी रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी,
यानी रांची का पठार रांची में फैला हुआ है, फिर लोहरदगा और गुमला। अगला प्रश्न है, रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 365 मीटर औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है, यानी किस चट्टान से वह बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों, नीस और ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रांची पठार की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी इस पठार की धरातलीय विषमता काफी कम है। अगला प्रश्न है, रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी टाण। ऊपरी भाग को टाड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दोन। निचले भाग को दोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांश किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार फैला हुआ नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उत्तर में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? हजारीबाग के पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी दामोदर नदी बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दक्षिण से पूर्व का किनारा हजारीबाग का उपभाग नहीं है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग पठार का विस्तार लगभग कितने वर्ग मील क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 7000 वर्ग मील क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग पठार की पूर्वी सीमा किस जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है, यानी पूर्वी सीमा तक फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी गिरिडीह जिले की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? राजमहल की पहाड़ियाँ तथा संबंधित मैदान छोटा नागपुर पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ी भाग की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1500 से 3000 मीटर औसत ऊंचाई है राजमहल पहाड़ी की। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदान भाग है? राजमहल की पहाड़ी के पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग में किस नदी से निर्मित मैदानी भाग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी गंगा नदी से निर्मित मैदानी भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजमहल की पहाड़ी की विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी दामोदर नदी घाटी इसकी पूर्वी सीमा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राजमहल पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी गाड़वा राजमहल की पहाड़ियों से संबंधित जिला नहीं है।
अगला प्रश्न है, राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? राजमहल के पहाड़ी भाग के बाहरी हिस्सों में किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी उपयुक्त दोनों, नीस और ग्रेनाइट, चट्टाने से निर्मित उबड़ खाबड़ मैदान है। अगला प्रश्न है, राजमहल का पहाड़ी भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बेसाल्ट, चट्टानों से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? राजमहल के पहाड़ी के दक्षिण में कौन सी नदी घाटी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी दामोदर घाटी, नदी घाटी, यानी दामोदर घाटी है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।